इस दुनिया में अगर गोल सेटिंग की बात की जाए तो सबसे बड़ी गोल सेटिंग आ जाती है द गोल सेटिंग बाय जापान इन 1950। 1950 की जापान की गोल सेटिंग। 1945 में अमेरिका ने 2 बम गिराए थे जापान के शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, जिसके पहले 2 दिन में ही 3 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। और 1945 से 1950 तक वहाँ के जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो भी एबनॉर्मल पैदा हो रहे थे। इन 5 सालों में पूरी कंट्री डिप्रेशन में चली गई थी, हुकूमत कुछ कर नहीं रही थी, लोग कंफ्यूजन का शिकार हो गए थे कि आखिर हमारे साथ हो क्या गया है। मुल्क की इकोनॉमी का सत्यानाश हो चुका था, कुछ आगे का रास्ता नहीं नजर आ रहा था, लोगों में डर और खौफ अरूज पे था, लोगों को अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा ही नहीं था, क्योंकि 1945 में 3 लाख लोगों की डेथ का हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। फिर उन्होंने सोचा कि आखिर कब तक ऐसे जिएंगे। फिर उन्होंने सोचा कि जब हमारी इज्जत बाहर की ममालिक करेंगे, बाहर की कंट्री इज्जत करेंगे तो हमारे अपने लोग तो खुद ही इज्जत करने लग जाएंगे। तो उन्होंने एक काम किया, वो काम क्या था कि उन्होंने गोल सेट किया टू बिकम नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 10 years। जहाँ पे रिसोर्सेज का नामो निशान भी ना हो तो वहाँ पे नंबर 1 हो जाना इन द वर्ल्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम गोल सेट करते हैं तो हमारे लिए रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं, हमारा दिमाग रास्ते बनाने में काम करने लग जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग गोल सेट करते हैं कि हमें नेक्स्ट इमरान खान का अगर कहीं पे जलसा है तो हमें वहाँ जाना है, आप प्लेन का यूज़ करोगे, आप ट्रेन का यूज़ करोगे, या आप गाड़ी का यूज़ करोगे, या आप पैदल जाओगे। लेकिन जब आपने गोल सेट कर लिया कि हाँ भाई मैंने जाना है तो जाना है, तो आप वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। 1960 में जब जापान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 पे आ जाता है तो वो कहता है हमने ठहरना नहीं है, हमने अब आगे ही बढ़ना है और सिर्फ आगे बढ़ना है। और जापान ने गोल सेट किया कि वी विल बिकम नंबर 1 इन नेक्स्ट 10 years इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। हम अगले 10 सालों में स्टील बनाने में दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएंगे। एंड इन नेक्स्ट 10 years जापान बिकम द नंबर 1 इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। और मजे की बात पता है क्या है? स्टील बनाने के लिए आपको कोल और आयरन की जरूरत होती है, और जापान में दोनों ही चीजें नापेद थी क्योंकि वहाँ की जमीन का सत्यानाश हो चुका था। लेकिन उन्होंने कहा वी विल नॉट स्टॉप, हम कुछ भी करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, लेकिन हमने आगे बढ़ना है और नंबर 1 बन जाना है इन द नेक्स्ट 10 years। और जब उनकी गोल सेटिंग हो गई थी कि हमने नंबर 1 बन जाना है इन द स्टील मैन्युफैक्चरिंग, तो अगले 10 सालों में स्टील मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 हो जाते हैं। और 1970 में इस कामयाबी के बाद जापान रुकता नहीं है, वो कहता है हमें और भी बुलंदियों को छूना है, और वो गोल सेटिंग करता है कि हमें अगले 10 सालों में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 पे आ जाना है। ये बातें मैं कोई खुद से नहीं कह रहा, ये बातें आपको गूगल पे मिल सकती हैं, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आई वांट टू टेल यू द पावर ऑफ गोल सेटिंग, कि गोल सेट करने से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं, आप आज यहाँ से क्या सीख के जाएंगे। और अगले 10 सालों में जापान बिकम द नंबर 1 इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। जिस कंट्री का सत्यानाश हो चुका हो, जहाँ पे न जमीन रहने के काबिल हो, जहाँ पे लोगों का भरोसा हुकूमत से उठ चुका हो, लोगों में मायूसी की इंतहा हो, तो वो कंट्री जाके दुनिया को लीड करती है जस्ट बिकॉज ऑफ गोल सेटिंग।